पत्नी भगवान विष्णु की परम भक्त है कयाधु। भगवान के चतुर्भुजी मूर्ति को छिपा करके रखी है। जब पति नहीं रहते तो चुपके से जाकर के पूजन करती है। पत्नी कैसे होना चाहिए, हिरण्यकश्यप के चरित्र से हमको श्रवण करना चाहिए। हिरण्यकश्यप आया, कयाधु ने विचार किया, स्वामी तपस्या इतना जल्दी पूर्ण हो गया क्या? बोले ना। तो क्या हुआ, वापस क्यों आए? हिरण्यकश्यप ने कहा, हे सुमुखे, हे कयाधु, मैं क्या बताऊं। जब मैं ब्रह्मा का नाम के उच्चारण किया, वहां एक तोता बैठा था। तोता ने ओम नमो नारायण का नाम लिया। इस नाम को हिरण्यकश्यप के मुख से सुनकर के कयाधु परम प्रसन्न हो गई। जिसने आज तक नारायण के नाम को सुना नहीं, उसने आज अपने मुख से नारायण के नाम का उच्चारण किया है। पत्नी ने विचार किया, मेरे पति के मुख से मैं 108 बार नारायण के नाम का उच्चारण कराऊंगी, मेरे पति का कल्याण हो जाएगा। पत्नी कयाधु ने फिर पूछा, स्वामी मुझे समझ में नहीं आया, आप क्या बोले बताइए। तो बोले ओम नमो नारायण। वह तोता जप रहा था जहां मैं तपस्या कर रहा था। कयाधु तीसरी बार बोली, प्रभु मुझे विश्वास नहीं होता, क्या तोता नारायण का नाम जपा? हिरण्यकश्यप ने कहा, हाँ, ओम नमो नारायण का नाम जपा। इस तरह से उसी बात को उलटते हुए पलटते हुए कयाधु ने अपने पति हिरण्यकश्यप के मुख से 108 बार नारायण के नाम को जपाए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। पत्नी हो तो ऐसी, पति यदि गलत मार्ग में भटक जाए ना, तो पत्नी को ही पति को सही मार्ग दिखाना चाहिए। पत्नी का एक धर्म होता है, एक व्रत होता है, एक नियम होते हैं, एक ठाकुर होते हैं। माताओं, आप सभी भारतवर्ष की माताएं पतिव्रता स्त्री हैं। आप लोगों का नाम पातिव्रत धर्म में श्रेष्ठ माना गया है। आज प्रातःकालीन हुआ, हिरण्यकश्यप मंदराचल पर्वत पर तप करने गया, घोर तप कर रहा। उसी समय इंद्र विमान लेकर के आया, कयाधु को हरण करके स्वर्ग लेकर के चलने लगा। मार्ग में नारद जी से मुलाकात हुआ। नारद ने कहा, हे इंद्र, कयाधु को मुझे दे दो। क्यों? क्योंकि इसके गर्भ से भगवान नारायण के परम भक्त प्रकट होंगे। और कयाधु को लेकर के जहां ऋषि महात्माओं का आश्रम था, वहां कयाधु को रख दिए। ऋषियों ने यज्ञ किया, अनुष्ठान किए, पूजा पाठ, वेद पारायण किए। पेट के अंदर में रह करके कयाधु का पुत्र सब चीज सुन रहा था। परंतु कुछ लोग समाज में यह कहते हैं कि गर्भवती स्त्री को पूजन नहीं करना चाहिए। ऐसे लोग महामूर्ख हैं। गर्भवती स्त्री को अधिक पूजा पाठ करने की जरूरत है। जानते हो क्यों? क्योंकि यदि आप लोग धर्म कर्म पूजा पाठ वेद अध्ययन करोगे, तो आपके पेट में पल रहा बच्चा उस सब संस्कार को ग्रहण करता है पेट के अंदर से। और टीवी वीडियो देखने में टाइम पास करोगे, तो आपके गर्भ से हीरो पैदा हो गया तो ठीक, कहीं विलन निकल गया तो क्या करोगे? इसीलिए शास्त्र पुराण सम्मत वाणी को श्रवण करो। किसो कुल धन्य उमा सुनो। कौन सा कुल धन्य है? बोले सो कुल धन्य उमा सुनो। जगत पूज्य सुपुने
श्री रघुवीर परायण जहि नर उपजबिनी। उस कुल को धन्य है जिस कुल में कोई एक भक्त पुत्र पैदा होता है, एक भक्त। परंतु आज मैं क्या कहूं, जिनके यहां पुत्र पैदा होता है या तो डॉक्टर बनाएंगे, इंजीनियर, क्योंकि उसी में पैसा है। कोई माँ बाप अपने पुत्र को भक्त बनाना नहीं चाहता, इसीलिए बुढ़ापे अवस्था में फिर वृद्धाश्रम जाना पड़ता है। यदि अपने बेटा को डॉक्टर इंजीनियर के जगह भक्त बनाए होते तो प्रातः काल उठी के रघुनाथा मातु पिता गुरु नाम ही माता। भक्त बनाते तो प्रातः काल उठ करके मोबाइल नहीं देखता, माता पिता गुरु को प्रणाम करता। तो गलती किसकी है बताओ, पुत्र का ना, माँ बाप का गलती है, क्योंकि उनकी आकांक्षा के अनुसार वह पुत्र बना है। बताओ, हिरण्यकश्यप तप करने चला गया, ब्रह्मा प्रकट हुए। ब्रह्मा ने कहा मांगो, क्या मांगते हो? हिरण्यकश्यप ने कहा मुझे अमर कर दो। ब्रह्मा ने कहा अरे नालायक, तू क्या, मैं स्वयं अमर नहीं हूं। मैं स्वयं अमर नहीं हूं, इसलिए अमरता को छोड़ के कोई दूसरा वर मांग। हिरण्यकश्यप ने कहा तो ठीक है, वरदान दो। क्या? न मैं दिन में मरूं न रात में मरूं, न अस्त्र से मरूं न शस्त्र से मरूं, न पृथ्वी में मरूं न आकाश में मरूं, न देव से मरूं न दानव से मरूं। ब्रह्मा ने कहा तथा अस्तु, जा। ब्रह्मा ने तो आशीर्वाद दे दिए। भगवान नारायण का सिर ठनका, विष्णु भगवान का विचार किए, ब्रह्मा वरदान तो दे दिए। अब दिन और रात में से क्या बचा है? देवता और राक्षसों से बीच में, देवता मनुष्यों के बीच में क्या बचा है? किस रूप में हम इसको फिर मारेंगे? आप तो वरदान दे दिए बिना सोचे समझे। बोले प्रभु हम क्या करेंगे? भगवान तो भक्त के वश में होते हैं ना, तो भक्तों को भगवान को जैसे नचाना होता है वैसा नचा देता है। इसलिए हम अपने वश में नहीं, हम तो हमारे भक्त के वश में, वो जो चाहे हमको मांग सकता है। बोले ठीक है। और हिरण्यकश्यप वापस आया, देखा पत्नी रही है। और उस समय हिरण्यकश्यप की पत्नी कयाधु के गर्भ से पुत्र ने जन्म ले चुका था, 5 वर्ष का बालक हो चुका था। नारद महाराज कयाधु पुत्र प्रहलाद को लेकर के आए और हिरण्यकश्यप को दे दिए। बोले आपकी पत्नी और पुत्र तपस्या करने गए थे, इंद्र हरण करके ले गया, हमने रक्षा किया, साधुओं के आश्रम में रखे लो। हिरण्यकश्यप ने नारद को प्रणाम किए। नारद नारायण नारायण कहते हुए ब्रह्मलोक। और उनके विद्यालय में जो हेडमास्टर थे वो शुक्राचार्य थे। उनके 2 टीचर थे राक्षसों को जो पढ़ाते विद्यालय में। बोले कौन? संदा और मर्ग, ये शुक्राचार्य के 2 पुत्र हैं, गुरुकुल के टीचर हैं, राक्षसों के गुरुकुल के। और हिरण्यकश्यप ने अपने पुत्र को विद्यालय में डाले। विद्यालय में राक्षस पढ़ाई होने लगा। संदा मर्ग ने अविद्या को पढ़ाया, हिरण्यकश्यप को भगवान बताया। और भक्त प्रहलाद ने सुना, कहा गुरुजी आपसे गलती हो रहा। बोले कैसे? भगवान मेरे पिता नहीं, भगवान तो नारायण है। एको ब्रह्मो द्वितीयो नास्ति, एक ही ब्रह्म है संसार में, भगवान। आपने गलत पढ़ा है। मैं मेरे गुरुजी के आश्रम में जब था वहां मेरे को वेद पढ़ाया गया, मैं गुरुजी से कथा सुनता था। सभी चरित्रों का भक्त प्रहलाद ने वर्णन किया। राक्षस गुरु परेशान हो गए, किसको ले आए विद्यालय में। जितने भी राक्षस बालक थे
सब भक्त प्रहलाद के मित्र हो गए, समर्थक हो गए। संडा मर्क दौड़ते हुए आज पहुंच गए हिरण्यकश्यप के पास। बोले महाराज आपके पुत्र को हम नहीं पढ़ा सकते, क्या हुआ? बोले आपको भगवान मानने को तैयार नहीं। आज हिरण्यकश्यप अपने पुत्र को बुलाए, गोदी में बिठाए। बोले बेटा तू मुझे नहीं जानता? बोले जानता हूं। बता मैं कौन हूं? बोले मेरे पिताजी हो। तो बोले ना उसके अलावा आप राजा हो, तो क्या तुझे मुझे भगवान नहीं मानता? बोले हे पिता आप भगवान कैसे हो सकते हो? भगवान तो केवल विष्णु है, भगवान तो शिव है, आप भगवान नहीं हो सकते। तभी आज हिरण्यकश्यप अपने पुत्र को उठा के जमीन में पटक दिया और कुछ द्वारपालों को बुलाए। बोले ये मेरे कुल में कलंक पैदा हुआ है, जाओ इसको पर्वत से ढकल करके मार दो, फेंक दो। राक्षस लोग आए और पर्वत के चोटी से भक्त प्रहलाद को पकड़ करके समुद्र में फेंक दिए। नारायण ने वैकुंठ में विराजित मां लक्ष्मी से कहा, लक्ष्मी ये देखो मेरा भक्त आ रहा है मेरे धाम, तुम जाओ भक्त को लेकर के आओ। और मां लक्ष्मी तुरंत चली गई और भक्त प्रहलाद जब पर्वत से गिर रहा है, जल के अंदर में गया, तो मां लक्ष्मी ने अपने गोदी में भक्त प्रहलाद को उठा लिए। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। मां लक्ष्मी भक्त प्रहलाद को लेकर के पृथ्वी में आए। बोले जा बेटा अपने पिता के राजभवन जा। भक्त प्रहलाद आए, हिरण्यकश्यप ने देखा कि मेरा पुत्र मरा नहीं। उसी समय उसकी पत्नी को बुलाए, कयाधु को। बोले कयाधु आज तेरे जीवन में एक परीक्षा की घड़ी है। बोले क्या? आज तुझे अपने पुत्र को जहर खिलाना है भोजन में। मां ने कहा हे स्वामी आप कुछ भी करा लो, ऐसा काम मत कराओ। तो हिरण्यकश्यप ने कहा तो फिर आज से तुम्हारा हमारा रिश्ता समाप्त हो गया। माताओं आप लोग जानते हो आपका धर्म क्या है? आप लोगों का धर्म क्या है? यदि कभी ऐसा सिचुएशन आए कि पति और पुत्र में से किसी को एक को चुनना पड़े तो किसको चुनोगे? आज वही स्थिति कयाधु की है। इसलिए आज सुखदेव भगवान बोल रहे हैं राजन परीक्षित सुनो, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। आइए मानस में प्रवेश करते हैं। मानस में गोस्वामी ने स्त्रियों के धर्म के विषय में कहा। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। एक ही धर्म एक व्रत प्रेमा, पति पद प्रेमा। राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। माताओं पत्नी का एक धर्म क्या? केवल पति। एक ही धर्म, एक व्रत, एक नियम, एक देवता, एक भगवान। कौन? पति परमेश्वराय नमः। उसके अलावा आपका रिश्ता किसी के साथ नहीं। इसी को पतिव्रत धर्म कहा गया है। और गोस्वामी ने कहा आइए एक ही धर्म एक व्रत प्रेमा, काय वचन मन पति पद प्रेमा। श्री राम जय राम, श्री राम जय राम। स्त्रियों का केवल एक धर्म है, पति की सेवा। पति की सेवा। आप लोग जानते हो वैकुंठ में
क्षीर समुद्र में शेष नाग के ऊपर भगवान नारायण सोए हुए हैं। अब मां लक्ष्मी उनके चरणों को दबाती है। फोटो देखे हो कि नहीं? आज सुंदर चरित्र आ रहा है। क्यों दबाती है? मां लक्ष्मी का कोई बुता काम नहीं है कहो। चरण दबाए के अलावा है, परंतु दबाने का एक कारण है। बोले क्या? पुरुष के चरणों में शुक्र ग्रह का वास होता है। याद रखना, पुरुष के ग्रह में शुक्र रहता है चरण में, और स्त्रियों के हाथ में बृहस्पति रहती है। जब स्त्री का हाथ अपने पति के चरण में पड़ती है तो गुरु और शुक्र अर्थात देवता और राक्षस जब दोनों मिल जाते हैं तो धन की बारिश होती है। देवताओं जब दोनों मिले तो समुद्र मंथन हुआ, और समुद्र मंथन जब हुआ तो वहां से खजाना निकला, खजाना। इसलिए किसी के घर में यदि धन का समस्या है, पति पत्नी में बनता नहीं, वास्तु का दोष है, कलह का वातावरण है, हम गारंटी देते हैं आज से चरण दबाना प्रारंभ कर दो। जब गुरु और शुक्र मिलते हैं ना तो धनवान बनने का योग होता है। इसीलिए भगवान नारायण धनवान है। क्यों? मां लक्ष्मी सदा चरण को दबाती है। और कभी कभार दबाओगे तो पति को भी शक होगा, कुछ मांगने की कोशिश में दबा रही है। रोज दबाया करो। हम कल आप लोगों के पतियों से पूछेंगे, जानते हैं आपका घर कहां है? पूछेंगे कल, कथा में नहीं आएंगे आप लोग तो घर जाके पूछूंगा। इसलिए दबाया करो, अच्छी बातें हैं। क्योंकि पति पारायणी स्त्री का तो यही स्वभाव होता है ना। माता आज कयाधु अपने पति को चुने, पुत्र का त्याग किए और भोजन में विष मिला करके अपने पुत्र प्रहलाद को दिए। प्रहलाद का एक स्वभाव था, प्रहलाद का एक स्वभाव था, गुरुकुल आश्रम में जब भी भोजन करता पहले भगवान को भोग लगाता। आप लोग भी ऐसा करते हो कि नहीं? किया करो। जब भी भोजन बनाओ पहले भगवान को भोग लगाओ। आज भक्त प्रहलाद जब नारायण को भोग लगाए तो भगवान नारायण आज महादेव जी से निवेदन करने लगे, हे महादेव, मेरे पुत्र के भोजन में जहर मिला है और जहर का भाग आप ग्रहण करते हो, इसलिए मेरे भक्त के रक्षा के लिए इस भोजन से जहर को आप ग्रहण करो। और महादेव ने उस भोजन से जहर को खा लिया। जब भक्त प्रहलाद भोजन को ग्रहण किए, भक्त प्रहलाद नहीं मरे। हिरण्यकश्यप क्रोध में आ गया, मर क्यों नहीं रहा? अपने पुत्र को ला करके बोले, बेटा तू बार बार भगवान भगवान बोलता है, बता भगवान कहां है? आज मैं देखना चाहता हूं तेरा भगवान कहां है, बता। इस दीवार में है भगवान, पर्वत में है भगवान, मेरे अंदर भगवान, तेरे अंदर भगवान, भगवान है कहां? और उसी क्षण हाथ में गदा लेकर के एक खंभे को पूछते हुए बोले, क्या इस खंभा में भगवान है? भक्त प्रहलाद ने विचार किया, यदि मैं बोलूं भगवान है और कहीं भगवान ना आए तो? हिरण्यकश्यप ने उस खंभे में आग लगा दी। उस खंभे में आग लग गया। भक्त प्रहलाद ने देखा उस खंभा में कुछ चींटियां चल रही है आग के ऊपर। भक्त प्रहलाद ने देखा, विचार किया कि आग में संपूर्ण संसार जल के मर जाता है, परंतु चींटियां इस खंभे में अभी भी जिंदा है, अर्थात इसमें मेरे भगवान हैं। तभी आज भक्त प्रहलाद ने कहा, हे पिता, इस खंभा में मेरे भगवान हैं, हर जगह भगवान है।
जाकर के गदा को उठाया और दीवार को मार दिए। उसी दीवार से नरसिंह भगवान प्रकट हो गए। वो नरसिंहदेव भगवान की। भगवान नरसिंह जब प्रकट हुए उस समय न दिन था न रात था, दोपहर का समय था। राक्षस ने वरदान मांगा कि अस्त्र से नहीं मरूंगा, शस्त्र से नहीं मरूंगा। भगवान नाखून को निकाले। वरदान मांगा था न देव से मरूं न दानव से मरूं। भगवान का शरीर मनुष्य के समान है, केवल सिर सिंह के समान है। और न पृथ्वी में मरूं न आकाश में मरूं। भगवान गोदी में लिटा दिए हिरण्यकश्यप को। और हिरण्यकश्यप ने एक वरदान और मांगा कि घर के अंदर ना मरूं ना घर के बाहर मरूं। भगवान ठीक द्वार के मध्य में बैठ गए, हिरण्यकश्यप को लिटा दिए, अपने नाखून से उसके पेट को फाड़ दिए और अतड़ी में निकाल करके भगवान ने गले में धारण किया। भगवान को क्रोध आ गया। भगवान के मुख से अग्नि धधकने लगा। देवता भयभीत हो गए, क्योंकि देवता जानते हैं आज नरसिंह भगवान को यदि शांत नहीं किया गया तो संसार नष्ट हो जाएगा। तुरंत ब्रह्मा को याद किए, ब्रह्मा प्रकट हुए, ब्रह्मा ने स्तुति गायन किया। भगवान का क्रोध और बढ़ गया। भक्त प्रहलाद हाथ जोड़े हुए कांप रहा है डर में। भगवान के क्रोध स्वरूप को देख के ब्रह्मा ने कहा नरसिंह को शांत करने का केवल एक उपाय, इनकी पत्नी लक्ष्मी को बुलाया जाए। लक्ष्मी को बुलाए। मां लक्ष्मी ने कहा स्वामी शांत हो जाओ। भगवान का क्रोध और बढ़ने लगा। मां लक्ष्मी जान गई ये हमसे शांत नहीं होंगे। ब्रह्मा से बोले हे देवताओं, भगवान को केवल और केवल भक्त ही वश में कर सकता है, इसलिए भक्त प्रहलाद को बुलाओ। प्रहलाद आए सामने। प्रहलाद को देख करके भगवान का क्रोध शांत हो गया। भगवान नरसिंह अपने गोदी में भक्त प्रहलाद को बिठा करके चाटते चाटते शांत हो गए। नरसिंह ने कहा बेटा तू हमसे डर तो नहीं रहा है ना? भक्त प्रहलाद बोले प्रभु अपने भगवान से भला कोई डरता है? भगवान ने कहा जा, तेरे 21 पुरखों को मैं मोक्ष प्रदान कर रहा हूं। और भगवान भक्त प्रहलाद के 21 पुरखों को वैकुंठ प्रदान किए। सभी देवी देवता मिल करके भगवान नरसिंह का जय जयकार कर रहे। आइए हम सभी मिल करके नरसिंह भगवान का जय जयकार करें। गुरु वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। हे प्रभु लाखों तुझे
कसम था दुष्ट बड़ा कष्ट दिया प्रहलाद को। कसम था दुष्ट बड़ा कष्ट दिया प्रहलाद को। भक्त खातिर भाग पड़ा नरसिंह रूप में आपको। जब जब विपदा भक्त ले आए तब तब प्रभु आते हो। नृसिंह प्रहलाद बाधा हरे कृपालु। ये भागवत का महामंत्र है। जब भी किसी के जीवन में संकट आए इस भागवत के श्लोक को याद करना। कौन सा श्लोक? कि नारायणानंत हरे नृसिंह प्रहलाद बाधा
हरे कृपालु। जिस प्रकार भगवान ने भक्त प्रहलाद की बाधा को शांत किया, हे प्रभु मेरे जीवन में भी याद है। हाँ, और इसी दुख को आप प्रायश्चित के रूप में मेरे जीवन में आपका आगमन हो, आपका कृपा हो। हे प्रभु मेरे भी बाधा को आप शांत कीजिए, इसका भाव यह है। आज सुखदेव भगवान नरसिंह अवतार वर्णन करते करते बोले, हे राजन परीक्षित सुनो। चित्रकूट नाम के पर्वत पर एक गजेंद्र रहता था। गजेंद्र माने गजराज हाथी। चित्रकूट पर्वत पर उस हाथी का 10,000 हाथियों के समान बल है। 1,000 पत्नी है हाथी, क्या 1,000 पुत्र है। चित्रकूट के जंगल में अनेक पर्वतों को तोड़ते हुए, वृक्षों को उखाड़ते हुए, खाते पीते मदमस्त होते हुए आज वह हाथी गजेंद्र सरोवर में जल पीने के लिए आया। जैसे ही जल के अंदर वह गजराज घुसा सरोवर में, गजराज के समान बलवान एक ग्राह मगरमच्छ उसी सरोवर में रहता था। वह ग्राह गजेंद्र के पैर को पकड़ लिया, परंतु हाथी में 10,000 हाथी का बल है। वह अपने सूंड से उस मगरमच्छ को पकड़े हुए घसीटते हुए जमीन के ऊपर ले आया और वह मगरमच्छ हाथी को घसीटते घसीटते जल के अंदर ले गया। इस तरह से गज और ग्राह में युद्ध हुआ। हाथी जान गया मैं बचूंगा नहीं। उसकी 1,000 पत्नियां देख रही हैं, 1,000 पुत्र देख रहे हैं, और वह गजराज हाथी अपने पत्नी पुत्र को बुलाने लगे, मैं संकट में हूं, रक्षा करो रक्षा करो। पत्नी आई, 1,000 पुत्र आए, प्रयास किए बचाने का, बचा नहीं पाए। विचार किए ये तो मरेगा मरेगा, हमको भी मारेगा, इसको यही छोड़ो, भागो। उसके परिवार वाले उसको छोड़ के भाग गए। जब भी जीवन में दुख आता है ना, सबसे पहले परिवार वाले छोड़ते हैं उसको। याद रखना, इतिहास गवाह है। जब भी किसी के जीवन में दुख आया है और उस दुख में यदि किसी को सहायता मांगा गया है, तो सहायता मांगने वाले परिवार के ही व्यक्ति उससे दूरी बना लेते हैं। और काम कौन आता है? कथा सुनो। जब गजराज हाथी का पुत्र और पत्नी छोड़ के चले गए, जब संसार का दरवाजा बंद हो जाता है, देखिए हम लोग एक गलती करते हैं अपने जीवन में। क्या? जब भी हमारे जीवन में दुख तकलीफ आता है, हम पास पड़ोसी घर परिवार वालों को बताते हैं, काम कोई नहीं आता। अंत में जब थक जाते हैं, हार जाते हैं, तो भगवान के द्वार को खटखटाते हैं। कब? जब हमारे पास कोई उपाय नहीं रहता तब। यदि पहले से द्वार में पहुंच जाते तो आपका भविष्य संवर जाता। गजराज हाथी ने वही गलती किया, परिवार वालों को बुलाए, नहीं आए, पत्नी नहीं आई, पुत्र नहीं आए, भाग गए। विचार करने लगा तो अवश्य मैं मरूंगा। और उसी सरोवर में कमल खिला हुआ था और ग्राह पैर को पकड़ के घसीट रहा है जल के अंदर में, और गजराज हाथी सुंड से कमल को तोड़ा और नारायण का चिंतन करने लगा कि जगदानंद स्वरूपा विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे
तापत्रयः विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। हे नारायण रक्षा करो, रक्षा करो। और जब हाथी चिंगारते हुए नारायण को याद करने लगे, भगवान ने तनिक विलंब नहीं किया, गरुड़ को बुलाए, गरुड़ प्रकट हुए। भगवान गरुड़ में बैठ करके आज जहां गज और ग्राह का युद्ध चल रहा है, भगवान आकाश में पहुंचे ही थे, हाथी ने देखा और कमल को सुंड में पकड़े हुए सुंड को ऊपर किया। भगवान जान गए गरुड़ के जाने में विलंब हो रहा है, भगवान गरुड़ से ही छलांग लगा दिए और सुदर्शन चक्र से ग्राह के मस्तक को काट दिए। उसी क्षण वह ग्राह मर गया और ग्राह के शरीर से दिव्य आत्मा प्रकट हुआ, हाथ जोड़े हुए भगवान से बोला, हे प्रभु, मैं पुनर्जन्म में फुहू नाम का गंधर्व था और एक बार अपनी स्त्री के साथ में मैं जल विहार कर रहा था। उसी समय देवल ऋषि भी उसी सरोवर में स्नान कर रहे थे और मैं जल के अंदर में जाकर के देवल ऋषि के पैर को पकड़ के खींचने लगा। देवल ऋषि को क्रोध आया, श्राप दे दिए, जा तू ग्राह बन जा और आज आपके हाथ से मुझे मोक्ष मिला। उसी समय ग्राह के चंगुल में गजराज हाथी का पैर फंसा हुआ है और उसको भी आघात लगने के कारण वह हाथी भी मर गया। उसके शरीर से दिव्य आत्मा प्रकट हुआ, भगवान नारायण के सामने हाथ जोड़े हुए खड़ा हो गया और बोले, हे प्रभु, मेरा नाम इंद्रदमन है, मैं पूर्व जन्म में एक राजा था। एक समय मैं बहुत पूजा पाठ धर्म कर्म करता। एक समय मेरे राजद्वार में दुर्वासा ऋषि का आगमन हुआ। पूजा पाठ ध्यान के कारण मैं उठ करके दुर्वासा ऋषि को प्रणाम नहीं किया और दुर्वासा ऋषि ने अपना अपमान समझ करके मुझे श्राप दे दिया कि तू कुंडली मारे हुए हाथी के समान बैठा है। ब्राह्मण जब भी आए, साधु संत गुरु आए, उठ करके खड़े होना चाहिए, सम्मान करना चाहिए और तू बैठा हुआ है, इसलिए जा, तू हाथी बन जा। आज भगवान श्री नारायण उस हाथी को लेकर के बैकुंठ को आए और बैकुंठ में भगवान श्री नारायण का जय जयकार हो रहा। बड़ा सुंदर भाव। सभी देवता मिल करके आज भगवान का जय जयकार कर रहे, आरती उतार रहे, प्रार्थना कर रहे। आइए अब उस कथा की ओर चलते हैं जहां श्रीमद् भागवत महापुराण में शुकदेव भगवान राजा परीक्षित को उस कथा को सुनाते सुनाते फिर तृतीय दिवस को विश्राम किए थे। परंतु कथा से पूर्व आइए हम सभी मानसिक रूप से वैकुंठ जाएं, जहां भगवान नारायण विराजित है, मां लक्ष्मी चरणों को दबा रही और भगवान विष्णु के पार्षद देवता आरती उतार रहे। इसी छवि को हृदय में धारण करो और मानसिक रूप से आइए हम भी वैकुंठ की यात्रा करते हैं। गुरु वृंदावन बिहारी लाल की जय। दिन तुम करोगे
फुर्सत तुमको अपने कामों से। फुर्सत तुमको अपने कामों से, कब ये जरूरी काम करोगे, राम कब जपोगे, राम कब जपोगे, सारा सारा दिन तुम राम करोगे, सारा सारा दिन तुम राम करोगे, राम सच्चिदानंद भगवान की जय। आज शुभदेव भगवान बड़े ही आनंद प्रदान करने वाले आज कथा श्रवण करा रहे और बड़ा ही आनंद के भाव से आज सुखदेव भगवान राजा परीक्षित से बोले, हे परीक्षित, एक समय देवराज इंद्र ऐरावत हाथी में बैठे हुए आज गगन मार्ग से जा रहा है। सुनिएगा, बड़ा महात्मिक कथा है और यह आज के तृतीय दिवस का विश्राम कथा। इसके पश्चात आज फिर विश्राम करेंगे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। एक समय देवराज इंद्र हाथी में बैठे हुए जा रहा है और उसी मार्ग से दुर्वासा ऋषि हजारों अपने शिष्यों को लेकर के आ रहे हैं। दुर्वासा को देख करके इंद्र ने हाथी में बैठे बैठे प्रणाम किया। दुर्वासा ने आशीर्वाद दिए और उनके गले में एक माला था, उसको उतार के अपने शिष्य को दिए। बोले, जाओ इंद्र को आशीर्वाद के रूप में माला दे देना। दुर्वासा जी के शिष्य आए, इंद्र को दुर्वासा द्वारा प्रदत्त माला प्रदान किए और इंद्र दुर्वासा ऋषि के आशीर्वाद रूपी माला को अपने हाथी को पहना दिए। और हाथी का स्वभाव जानते हो, उस गले में पड़े हुए माला को तोड़ के जमीन में पटक दिया और अपने पैर से रौंदने लगा। दुर्वासा के शिष्य देख रहे हैं, तुरंत गए दुर्वासा ऋषि से बोले, हे दुर्वासा ऋषि, आपके आशीर्वाद का अपमान हुआ है। दुर्वासा ने जब जाना, क्रोध चढ़ा, हाथ में जल लिए हुए इंद्र से बोले, अरे इंद्र, तुझे धन का अभिमान है, सिंहासन का अभिमान है, देव होने का अभिमान है, इसलिए जा, मेरा श्राप है, तेरा राज्य नष्ट हो जाए, तू भिखारी बन जा और स्वर्ग से बहिष्कृत हो जा। ये श्राप इंद्र को मिला। उस समय राक्षसों के राजा कौन थे जानते हो? भक्त प्रहलाद के नाती हो, नाती जिसका नाम है राजा बलि। बलि उस समय राजा थे बलि महाराज। आज बलि ने वृषपर्वा नाम के दूत को भेजा,
स्वर्ग में आक्रमण करने के लिए। सभी राक्षस मिलकर के आज स्वर्ग में आक्रमण किए और देवता प्राण बचा करके कंदराओं में जाकर के छिप गए, कंदराओं में छिप गए। जहां जहां देवता मिल जाते राक्षस मारने लगते। प्राण की रक्षा के लिए 1 वर्ष व्यतीत हुआ। अब सभी देवता मिलके विचार कर रहे अब क्या करें। सभी मिलकर के ब्रह्मा जी के पास आए। ब्रह्मा ने कहा हम कुछ नहीं कर सकते, भगवान नारायण के पास जाओ। और सभी लोग भगवान नारायण के पास आज आए हैं। सभी लोग नारायण के पास आए, परंतु क्षीर समुद्र में भगवान नारायण नहीं दिखाई दिए। सब देवता विचार करने लगे भगवान है कहां, कहां है भगवान। क्षीर समुद्र में नहीं, वैकुंठ में नहीं, हमारे घर में नहीं, तुम्हारे घर में नहीं, भगवान है कहां। देवताओं के ऊपर विपत्ति पड़ा है, हे प्रभु। और उसी समय देवताओं ने विचार किया कि भगवान रहते कहां है। प्रश्न आया भगवान कहां रहते, कहां जाए। क्षीर समुद्र में भी भगवान नहीं है। तभी महादेव वहां विराजित हुए, प्रकट हुए और महादेव ने कहा हे देवताओं मैं जानता हूं भगवान कहां है। भगवान शिव का वाणी सुनो। आइए मानस में प्रवेश करते हैं। गोस्वामी ने सुंदर वर्णन किया है कि भगवान रहते कहां है। गुरु सच्चिदानंद भगवान की जय। भगवान रहते कहां खोज रहे, वैकुंठ में नहीं, क्षीर समुद्र में नहीं। और गोस्वामी ने वर्णन किया महादेव रहे क्या। आइए हरि व्यापक स्वरूप समाना प्रेमति जगत कोई मैं जाना। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। पूछा महादेव भगवान कहाँ रहते हो। भगवान शिव बोले जिस प्रकार लकड़ी में अग्नि तत्व रहता है, चिंगारी लगाते ही आग पैदा हो जाता है, उसी प्रकार भगवान रहते हैं। बोले कहाँ रहते हैं। आइए बड़ा सुंदर भाव। हरि व्यापक स्वरूप समाना प्रेमति जगत कोई मैं जाना। श्री राम जय राम जय जय राम। महादेव ने कहा क्या। हरे व्यापक सर्वत्र समाना प्रेमति प्रगट होहि मैं जाना। अगज गमय सब रहित विरागी प्रेमति प्रभु प्रगटई जीवी आगी। जैसे लकड़ी से आग पैदा हो जाता है, आग आप लोग पैदा नहीं करते, आप केवल माध्यम बनते हो माचिस लगाने का। लकड़ी में पहले से अग्नि तत्व रहता है। आप पानी में आग लगा के दिखाओ, लगेगा नहीं, क्योंकि वहां अग्नि तत्व नहीं है। परंतु लकड़ी में आग लग जाएगा, क्यों, वहां अग्नि तत्व है।
उसी प्रकार हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट हो ही मैं जाना। भगवान महादेव बोले मैं जानता हूं भगवान सब जगह है, बस प्रेम से पुकारो भगवान को, भगवान प्रकट हो जाएंगे। और सभी देवता मिलकर के भगवान को पुकार करने लगे। भगवान प्रकट हुए। भगवान ने कहा क्या हुआ देवताओं? देवताओं ने कहा प्रभु आपत्ति विपत्ति दुनिया भर का हमारे ऊपर पड़ गया, रक्षा करो। नारायण ने कहा बार बार मेरे यहां चले आते हो, कभी भी आपत्ति विपत्ति पड़ी चलो नारायण के पास, चलो नारायण के पास, हम भी परेशान। देवताओं ने कहा तो क्या करें? भगवान ने कहा एक उपाय करो। बोले क्या? तुम देवता और राक्षस मिल करके समुद्र मंथन करो। देवताओं ने कहा क्या होगा समुद्र मंथन से? बोले वहां से अमृत निकलेगा, अमृत को पी करके तुम लोग अमर हो जाओगे, फिर कभी मरोगे नहीं, ना मेरे पास आओगे। ये बढ़िया उपाय है। इंद्र ने कहा हे नारायण, राजा बलि तो राक्षस है, वो हमारे साथ समुद्र मंथन क्यों करेगा? बोले तुम सभी देवता और राक्षस एक पिता के संतान हो, भाई भाई हो। तुम सभी देवता मिल करके जाओ भक्त प्रहलाद के नाती के पास, पौत्र के पास, बलि से बोलना कि हे भाई तुम और हम सगे भाई हैं, विवाद को समाप्त करो, चलो सभी मिलकर के समुद्र मंथन करते हैं। गए देवता, बोले हे राजन, हे भाई, चलो मिलकर के समुद्र मंथन करें। बलि ने कहा हमको क्या मिलेगा? बोले अमृत मिलेगा, जो भी वहां से रत्न निकलेगा, चूंकि रत्नों का भंडार है समुद्र के अंदर, वह जब रत्न निकलेगा बराबर भाग किया जाएगा राक्षसों और देवताओं में, आपको भी अमृत मिलेगा। राक्षसों ने विचार किया चलो मरने का झमेला समाप्त हो गया, क्योंकि अब तो अमृत निकलेगा ना। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। ये आज का तृतीय दिवस का अंतिम कथा की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं। इसके पश्चात आलती होगा और इसके लिए ग्राम से बहुत से माताएं आदि आलती के समय आते हैं, कथा में नहीं आते, आलती में आते हैं। आप सभी का आलती में स्वागत है। घर बैठे सुनो, घर बैठे सारा संसार है भैया। जब घर बैठे आनंद मिल रहा, यहां आओगे क्यों? बोलो सच्चिदानंद भगवान की। कहो तो आपके घर जाकर के भागवत सुना दे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। तो आज सभी देवता राक्षस तैयार हो गए और मथनी किसको बनाना है, रस्सी किसको बनाना है। मंदराचल पर्वत के पास गए। मंदराचल पर्वत से बोले मंदरा पर्वत, आपको हम मथनी बनाएंगे, मथने के लिए समुद्र को मथेंगे। पर्वत ने कहा लाभ क्या है? देखिए बिना लाभ का कुछ काम नहीं होता। इसीलिए गोस्वामी ने कहा क्या कि स्वार्थ लागी करे सब प्रीति, सूरा नारा मुनि सब के यह रीति। सबसे बड़े स्वार्थी कौन? मैं नहीं बोल रहा, मेरा पावर नहीं मेरा पावर नहीं है देवताओं आपको स्वार्थी बताने का। ये तो गोस्वामी जी को पकड़ो, वही बता रहे। देवता स्वार्थ, बिना स्वार्थ के काम नहीं करेंगे। माताओं जानते हो भागवत में आओगे तो क्या मिलेगा, और घर में रह करके सुनोगे तो क्या नुकसान होगा। यहां आओगे तो भागवत का 4 फल है। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये चारों फल आपको मिलेगा।
जब तक जिंदा रहोगे सुखी रहोगे, मरने के बाद मोक्ष मिल जाएगा भागवत सुनने के पश्चात, वो भी मेरे फेस टू फेस। दूसरा लाभ क्या होगा? दूसरा लाभ भागवत श्रवण करने से आपका कुल पवित्र हो जाएगा। जिस प्रकार राक्षस कुल में पैदा हुआ भक्त प्रहलाद का 21 पूर्वज तर गए, उसी प्रकार आपके पूर्वज भी तर जाएंगे यदि यहां कथा सुनोगे तो। इसीलिए और विशेष निवेदन, कल भगवान श्री कृष्ण का अवतार का बड़ा ही सुंदर झांकी हम लोग निकालेंगे और भगवान कृष्ण लीला कल प्राकट्य हो जाएंगे। भगवान श्री कृष्ण का अवतार होगा। यहाँ सुंदर सुंदर झांकी देखने को आपको मिलेगा, सुंदर सुंदर मिठाई पकवान खाने को मिलेगा। और कल हम सभी मिल करके भगवान कृष्ण के जन्म उत्सव में खूब नाचेंगे, खूब गाएंगे, बोलो कृष्णचंद्र भगवान की जय हो। इसीलिए जहां तक हमारा आवाज जा रहा है, आप सभी व्यास मंच से निवेदन कि आप सभी इस आनंद के भाव को पाने के लिए अवश्य पधारे। आज मंदराचल पर्वत ने कहा ठीक है, फिर सभी देवता मिलकर के पाताल लोक चले गए। बासुकी नाग से बोले, हे बासुकी नाग, समुद्र मंथन करेंगे, तुमको रस